नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। मेरी पिछली वीडियो जो कि मोशन सिकनेस के ऊपर थी उसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है तो क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो मेरी कॉमन कोल्ड पे है और अगर आपने मेरी मोशन सिकनेस की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि अक्सर लोग मोशन सिकनेस के लिए दवाइयां लेते हैं, वो काम नहीं करती, तो मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो शुरू करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉमन कोल्ड एक बहुत ही कॉमन सा इन्फेक्शन है, मौसम बदलने पे अमूमन हो जाता है और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस की वजह से होता है और ये वायरस अपनी साइकिल पूरी करके ही जाता है। तो हफ्ता 10 दिन अक्सर लोगों के जुकाम में जाते ही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे आप कॉमन कोल्ड से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी तो है प्रिवेंशन, क्योंकि आपको पता है कॉमन कोल्ड बहुत ज्यादा फैलता है। तो अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है तो सबसे पहले तो आप मास्क पहनिए और बाहर मत निकलिए ज्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता जाता है। तो आप जितने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे आप उतनों को इन्फेक्ट करेंगे। अगर आपको बाहर जाना ही है तो मास्क पहन के जाइए। कैसे पहचानें कि आपको कॉमन कोल्ड हो गया है? सबसे पहले तो सभी को पता है गले में हल्का दर्द होगा, नाक बहेगी, बदन में दर्द शुरू हो जाएगा, हल्की हरारत महसूस होगी, थका थका महसूस करोगे। ये सभी कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको महसूस होंगे। अगर आपको ये सभी सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप खांसते हुए या बोलते हुए अपने माउथ को कवर कर लीजिए जिससे वो ज्यादा ना फैले, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर होता है स्टीम इनहेलेशन, मतलब भाप लेना, चाहे उसमें विक्स डाल के या वेपोराइजर की मदद से आप भाप लीजिए। गर्म भाप जब आपकी नाक में जाती है तो अंदर जो म्यूकस होता है उसको तोड़ती है और म्यूकस को थिन करती है, इसलिए आपको जल्दी आराम होता है। तो अगर आपको जुकाम है तो दिन में 2 से 3 बार कम से कम भाप लेने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ गर्म पानी के गरारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गरारे जितने इंपॉर्टेंट हैं उनको उतना अंडर एस्टिमेट किया गया है। जो गर्म पानी होता है वो जब आपके गले में जाता है तो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड आपके लिम्फ नोड्स तक पहुंचता है और आपकी हीलिंग फास्ट होती है। इसी के साथ जो नमक होता है वो ऑस्मोसिस से बैक्टीरिया की डेथ कॉज करता है। इसी तरह कॉमन कोल्ड में आप कोशिश कीजिए दिन में 5-6 बार गर्म लिक्विड कंज्यूम करने की, जैसे कि चाय, दूध, सूप। इस सब से आपके गले को राहत मिलेगी, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स भी कॉमन कोल्ड से रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट पाए गए हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन डी के यूज से कॉमन कोल्ड में रिकवरी फास्ट होती है। कॉमन कोल्ड के दौरान आप विटामिन सी 500 mg में सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। साथ ही विटामिन डी 2000 IU दिन में 1 बार ले सकते हैं। कॉमन कोल्ड में आपकी बॉडी हफ्ता 10 दिन में खुद ही रिकवर कर जाती है, इसलिए उसके ट्रीटमेंट बस सिम्टोमेटिक बेसिस पे ही दिया जाता है। मतलब आपको जो जो दिक्कत होगी सिर्फ उसी के लिए दवाई दी जाएगी। जैसे अगर आपको बुखार आ रहा है तो डॉक्टर आपको पैरासिटामोल देगा। साथ ही अगर आपकी नाक बह रही है और आपको जुकाम है तो आपका डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामिन्स प्रेस्क्राइब करेगा, जैसे कि क्लोरफेनेरामिन, डाइफेनहेड्रामिन, प्रोमेथाजिन। ये सभी एंटीहिस्टामिनिक सॉल्ट आपको कॉमन कोल्ड के सिम्टम में रिलीफ करते हैं, जैसे कि बहती हुई नाक को कम करेंगे। साथ ही आपको सेडेटिव फील कराएंगे, मतलब आपको थोड़ा नींद आएगी जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। कॉमन कोल्ड के मेन ट्रीटमेंट में एंटीहिस्टामिनिक और पैरासिटामोल का ही मेन रोल होता है, इसलिए आजकल कंपनीज इनका कॉम्बिनेशन मार्केट में एक फिक्स फॉर्म में बेचने लगी है, जिससे पेशेंट डायरेक्टली वो मेडिसिन खरीदे और उसको आराम मिल जाता है। इसी तरह के कुछ एग्जांपल में आते डीकोल्ड टोटल, चेस्टोन कोल्ड, टूमो कोल्ड, सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड की कंपोजिशन बहुत अच्छी है, आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये अकेली ही काफी है आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ दिलाने के लिए। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा कफ है तो आपका डॉक्टर आपके लिए कफ सिरप भी एडवाइस कर सकता है। कफ सिरप का मेन कंपोनेंट अक्सर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन होता है और उनमें भी एंटीहिस्टामिनिक्स ऐड किए जाते हैं, जिससे पेशेंट को जल्दी रिलीफ हो। एंटीहिस्टामिनिक्स और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के साथ बहुत अच्छे मार्केट में कफ सप्रेसेंट मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रिलिंगटस। अगर कफ के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा बलगम भी आ रहा है तो आपके डॉक्टर शायद कोई एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक के साथ कोई कॉम्बिनेशन आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, एनास्टाइलसिस्टीन, इस तरह कॉम्पोजिशन के साथ वेट कफ के लिए बहुत सारे कफ सिरप मार्केट में मौजूद हैं। ये तो हो गई सभी सिम्टम्स के लिए मेडिसिन, लेकिन कॉमन कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक मैं पर्सनली अपने चैनल पे तो प्रेस्क्राइब नहीं करता और ना ही अधिकतर डॉक्टर कॉमन कोल्ड में आपको एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक में इसका बहुत लिमिटेड ही रोल है। अक्सर लोग मेडिकल स्टोर से जाके सेफिरोक्साइम और एजिथ्रोमाइसिन जैसी हैवी एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, तो वो गलत है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और आपका डॉक्टर ही आपको एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करेगा बेस्ड ऑन कि आपको कहीं लोअर रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, हल्के फुल्के इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन इन कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, जिनके बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा और आपके डॉक्टर ही आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा लंबी जा रही है, साथ ही आपको चेस्ट पेन हो रहा है या सांस लेते हुए आपको सांस के साथ कोई आवाज आ रही है, इस तरह कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। या बलगम में खून आ रहा है या फिर आपका इन्फेक्शन हफ्ता 10 दिन से ज्यादा लंबा चला गया। किन लोगों के लिए कॉमन कोल्ड थोड़ा सीवियर हो जाता है, हालांकि ये बीमारी हफ्ता 10 दिन में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि HIV पेशेंट्स हैं, ठीक है, या जिनका शुगर बहुत बढ़ा रहता है, ऐसे पेशेंट अक्सर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन करा लेते हैं। तो उस केस में डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है इन्फेक्शन के हील होने में। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग है तो आप मात्र हफ्ता भर के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको बहुत ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग की जाए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने वाली यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।